पिछले चैप्टर में हमने गोथे की जो फ्लावर मॉर्फोलॉजी की क्लासिकल थ्योरी है उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एक पत्ती से ही अंडक का विकास होता है। आज मैं उसी थ्योरी को एक और चित्र के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज ये एक लीफ है और यहाँ इसके किनारों पर बीजाणुधानियाँ लगी हैं। पहले जो टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स उत्पन्न हुए आपने देखा होगा, उनमें जनन के लिए बीजाणु बनते हैं, बीजाणुधानियाँ होती हैं। तो ये एक पत्ती है जिसके किनारों पर बीजाणुधानियाँ हुआ करती थी। अब नेक्स्ट क्या होता है, देखिए कि ये जो लीफ है वो अंदर से फोल्डेड हो गई है और जो बीजाणुधानियाँ हैं वो अब कहाँ, थोड़ी मध्यमान स्थिति में आ गई है। ये देखिए, ये लीफ जो है वो थोड़ी फोल्ड हो गई, अंदर की ओर मुड़ गई। तो पत्तियों का भीतर की ओर मुड़ना। चलिए अब अगली स्टेज देखिए इसकी। पत्तियों के किनारों का और पास में आना और कंप्लीटली जुड़ जाना, और इस तरह से एक बंद अंडाशय या अंडक का विकास होता है। अगर हम इसका इन तीनों का क्रॉस सेक्शन लें, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ उससे और क्लियर हो जाएगा। मान लो इस पत्ती को क्रॉस सेक्शन में काटें तो अभी बीजाणुधानियाँ यहाँ दिखाई देंगी। अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन में काटें तो बीजाणुधानियाँ यहाँ दिखाई देगी, और अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन में काटें तो आपको एक बंद संरचना मिलेगी और बीजाणुधानियाँ यहाँ दिखाई देंगी। तो इस तरह से बीजाणुधानियाँ जो है वो बीजांड में बदल गई और पत्ती जो है वो अंडाशय का आवरण बदल गया। तो ये जो थ्योरी है गोथे की, क्लासिकल थ्योरी कि पत्ती से ही अंडाशय या अंडक का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिमिटिव स्टैमेन एंड प्रिमिटिव कार्पल। पहले तो ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। आद्य पुंकेसर और आद्य स्त्रीकेसर, मतलब कि पृथ्वी पर जो आरंभ में पुंकेसर बने, पुष्प में नर जननांग बने। एक बात तो मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं, ये पुष्प, ये बीज टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स में नहीं हुआ करते थे। इसमें क्यों बन गए? देखो, पुष्प गारंटी देता है सक्सेसफुल परागण की। जिम्नोस्पर्म में वायु से परागण होता है, परागकण उड़ता हुआ वायु पर निर्भर है। अब पता नहीं वायु उसको किस दिशा में ले जाए, सही पौधे के स्त्री जननांग तक ले जाए नहीं ले जाए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन एंजियोस्पर्म में कीट परागण होता है और उसके लिए पुष्प बने होते हैं। दूसरा, बीज फल के अंदर बंद होते हैं तो बीजों की भी सुरक्षा हो गई, बीज के पोषण की भी व्यवस्था हो गई। तो पुष्प से फल का भी निर्माण होता है। तो पुष्प एक तरह से कई लाभ देता है। तो पुष्प का जो नर जननांग है हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आद्य पुंकेसर कि पृथ्वी पर जो आरंभ में एंजियोस्पर्म बने उसमें पुंकेसर कैसे हुआ करते थे, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव स्टैमेन। चलिए तो हम जानते हैं इसके बारे में, चित्र से ही क्लियर करूंगा। हम स्टैमेन क्या होता है जानते हैं। आधुनिक स्टैमेन क्या होता है कि उसमें एक तो पूतंतु होता है, उसके ऊपर पराग कोश होता है और पराग कोश के अंदर पराग कण बनते हैं। ये पुंकेसर है, स्टैमेन है। पूतंतु, पराग कोश और पराग कोश के भीतर पराग कण। लेकिन जो आद्य या पहले पुंकेसर बने वो इस तरह के नहीं थे, वो पत्ती नुमा हुआ करते थे, पत्ती जैसी संरचना थी। मैं उसको कुछ चित्रों के माध्यम से क्लियर करता हूँ
कि जैसे ये एक लेमिनर पत्ती जैसी चौड़ी संरचना है और उसकी मध्य की सतह पर लंबाई में बीजाणुधनिया या लघु बीजाणुधनिया इस तरह से मध्य में लगी हुई होती थी। अब देखना, यहां पर न पूतंतु है, परागकोश है, ऐसी कोई संरचना नहीं है। ये एक चौड़ी पत्ती जैसी संरचना है जिसके मध्य में हमारी बीजाणुधनिया लगी हुई है। अब विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है अंतर, कि इनकी पोजीशन तो यही रहती है लेकिन कुछ अंतर होता है। देखिए क्या हुआ, ये जो एक्स्ट्रा स्टेराइल पार्ट है वो हट गया और सिकुड़ गया, ये सिकुड़ गया। यहां से भी सिकुड़ी पत्ती, यहां से भी सिकुड़ी, यहां से भी सिकुड़ी, और अब हमको किनारों पर क्या बीजाणुधनिया दिखाई देने लगती है। और इसकी अगली स्टेज में क्या आती है कि ये बीजाणुधनिया जो है लगभग पास में आ जाती है, फ्यूज हो जाती है, और इसका ये वाला हिस्सा जो है नीचे वाला पत्ती का वो पूतंतु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ऊपर वाला भाग पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो अभी भी इस तरह के आद्य पुंकेसर देखे जा सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलोबेलिया, उसका पुंकेसर ऐसा ही होता है। एक और एग्जाम्पल है ये मैग्नोलिया, उसमें इस तरह के पाए जाते हैं। तो ये और भी हैं, ड्राइमीज, डिजिनेरिया, ये तो आधुनिक है ही, लेकिन ये कुछ ऑस्ट्रेलोबेलिया, मैग्नोलिया, मैं अभी उदाहरण लिखाऊंगा, डिजिनेरिया है, ड्राइमीज है, उनमें आद्य पुंकेसर पाए जाते हैं। तो इस तरह से विकास हुआ। चलिए एक और इस पैटर्न में अंतर, कि जो प्रिमिटिव या आद्य पुंकेसर थे उनमें 3 पर्ण ट्रेस हुआ करते थे, लीफ ट्रेस हुआ करते थे। मतलब क्या है कि जो संवहन पुल है जाइलम और फ्लोएम, उसके 3 बंडल यहाँ पर जाते थे और पत्ती को या पुंकेसर को सप्लाई होते थे। लेकिन जब विकास की प्रक्रिया हुई तो केवल एक ही संवहन उत्तक की शाखा केवल जाती है, यानी जो लीफ ट्रेस है यानी संवहन उत्तक जो है वो 3 शाखाओं में न होकर केवल एक शाखा के रूप में होते हैं। तो आद्य पुंकेसर अब आपको बड़े बड़े रूप में समझ में आ गया होगा। इसका विकास भी पत्ती के लगातार सिकुड़ने से और बीजाणुधनियों की पोजीशन के बदलने से हुआ है। ये डायग्राम बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए और आप एग्जाम्पल इसमें नोट कर सकते हो आद्य पुंकेसरों के। एक होता है डिजिनेरिया, एक होता है हिमेंटेंड्रा। ये सब एग्जाम्पल हैं उन एंजियोस्पर्म के जिनमें इस तरह का पत्ती नुमा पुंकेसर पाया जाता है। डिजिनेरिया, हिमेंटेंड्रा, मैग्नोलिया, ऑस्ट्रेलोबेलिया, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। तो ये हुआ आद्य पुंकेसर। अब हम पढ़ते हैं आद्य स्त्री केसर। चलिए, आद्य स्त्री केसर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव कार्पल। स्त्री केसर को हम अंडप भी कहते हैं या कार्पल भी कहते हैं। चलिए, तो पुराने जो पहले पृथ्वी पर एंजियोस्पर्म बने उनमें स्त्री केसर कैसा हुआ करता था उससे पहले अभी जान लेते हैं अभी पौधों में कैसा है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हमने पढ़ा था। लेकिन जो प्रारंभ में
जो स्त्री केसर थे उनमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय जैसी कोई विभेदित संरचना नहीं थी। ये भी केवल एक पत्तीनुमा ब्रॉड लेमिनर लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, ऐसी संरचना थी। इसके जो किनारे थे वहां पर एक खांच हुआ करती थी जहां पर थोड़े बहुत रोम हुआ करते थे और ये लगभग आधा खुला हुआ होता था और यहीं से पराग कणों को ग्रहण किया जाता था। ऐसा स्त्री केसर था, चौड़ी पत्ती नुमा, जैसे ये चौड़ी पत्ती हो और इसके दोनों सिरे बंद हो लेकिन थोड़े से खुले हो और एक लंबी खांच बन जाए जहां से परागकण प्रवेश कर सके। बस इस तरह से वर्तिकाग्र खांच कहते हैं, इस भाग को कहते हैं। वर्तिकाग्र जैसी कोई संरचना नहीं है लेकिन एक खांच है जहां से परागकणों को ग्रहण किया जा सकता है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं देखे जा सकते हैं अभी भी। डिजिनेरिया है, ब्यूटोमस है, उनमें इसी तरह के स्त्री केसर पाए जाते हैं। लेकिन विकास की प्रक्रिया में अब देखिए आगे क्या परिवर्तन होता है। अब आप समझ जाएंगे क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ये वाला भाग सिकुड़ रहा है और वर्तिकाग्र जो खांच है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसक रही है। ठीक है, आगे और क्या स्टेज आती है, ये देखिए वर्तिकाग्र खांच केवल कहां पर, शीर्ष पर रह जाती है और फिर इससे हमारी वर्तमान स्थिति का विकास हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्रम है। तो ये डिजिनेरिया ब्यूटोमस में आज भी देखे जा सकते हैं। ये जो कंडीशन है वो आप एग्जांपल लिख सकते हो, कैल्था कोप्टिस, इनमें ये स्टेज पाई जाती है। तो स्त्री केसर के विकास की प्रक्रिया में पत्तीनुमा ब्रॉड लेमिनर स्ट्रक्चर से ही स्त्री केसर का विकास हुआ है। केवल एक वर्तिकाग्र खांच हुआ करती थी जहां से परागकणों को ग्रहण किया जाता था, वो पूरी लंबाई में थी। धीरे धीरे वो छोटी होती गई, ऊपर खिसकती गई और ये पत्ती का चौड़ा भाग धीरे धीरे संकरा होता गया, बीच में संकरा होता गया, खांच शीर्ष पर आ गई और निचले वाले भाग ने अंडाशय का रूप ले लिया। ये एग्जाम्पल है डिजिनेरिया ब्यूटोमस में इस तरह का, कैल्था कॉप्टिस में ये वर्तिकाग्र खांच शीर्ष पर होती है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हाँ, यहाँ पर भी वही बात कि प्रिमिटिव जो स्त्री केसर हुआ करते थे उनमें वेस्कुलर सप्लाई के लिए 3 बंडल हुआ करते थे, लेकिन जो आधुनिक है उसमें केवल 1 बंडल होता है। ठीक है, तो इसके कुछ चित्र हैं, मैं आपको ग्रुप में चित्र भी शेयर करता रहूँगा, आप लगातार वीडियो देखते रहें। थैंक यू।